आप कभी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा? हाँ होगा। क्या प्रेशर डिफरेंस को आप 1 atm को बढ़ा दोगे? नहीं, हम 1 atm को नहीं बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, साइड वाले प्रेशर को स्पीड बढ़ा के कम कर लेते हैं 1 atm से, इसलिए प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। देखो बच्चों, अलग अलग टाइप के एक बार चीजें लिखी बच्चों, जगह अलग अलग इसका फ्लूइड को अलग तरीके से डिवाइड करते हैं बेटा आप। जैसे बेटा स्टडी अनस्टडी फ्लो हो सकता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो सकता है बेटा, एक लेमिनार टर्बुलेंट हो सकता है, विस्कस नॉन विस्कस हो सकता है बच्चों। ऐसे ही कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो सकता है, उसको भी यहाँ लिख रहा बच्चों। ये आपके पास ऐसे वर्ड भी मिल सकते हैं, कंप्रेसिबल है या बच्चों आपका इनकम्प्रेसिबल है। बच्चों यहाँ से कुछ असम्पशन नहीं बनेंगे, हम वही चीज पढ़ेंगे बचे हुए चैप्टर में। अब अपना 2 हिस्सा बच जाएगा बेटा, आपका एक विस्कोसिटी और एक सिंपल। अब तक हमने फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ा है और या पहले इलास्टिसिटी पढ़ा है। अब पहला बार ऐसा पोर्शन पढ़े जहाँ फ्लूइड आपका फ्लो करेगा। स्टडी अनस्टडी, आप देखो बच्चों, स्टडी का मतलब होता है सिंपल एक ही लाइन। आपका कोई भी फ्लो है, मैं बच्चा ऐसे ही पाइप का अलग अलग वेरिएबल एरिया लेता हूँ। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखते हो बच्चों, किसी भी पॉइंट के ऊपर तो dv/dt की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। सीधा बोला जाए तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। बच्चों स्टडी इसी चीज को देखा, ऐसा बोल सकते रहेगा dv/dt सर एक्सेलरेशन में होता था। तो जब भी आप चैप्टर में क्वेश्चन करें बेटा कहीं आगे जाके ना, तो आप कैसा बोल देगा कि यहाँ टैप आपने ऑन किया, इससे 10 मीटर नीचे पे इसकी टैप जब ऑन किया तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसे 10 मीटर नीचे आप बताओ क्या वेलोसिटी होगी। तो उसको मैं कैसे यूज करूँ? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ पहले वाली सर v²। मैं क्यों यूज कर पा रहा हूँ? क्योंकि बच्चों मैं जानता हूँ स्टडी फ्लो हम पढ़ेंगे और स्टडी का मतलब dv/dt क्या? कांस्टेंट। सही है क्या? अनस्टडी क्या आ जाएगा बच्चों? अनस्टडी वो फ्लो हो जाएगा जहां पे dv/dt जो है कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये मैं पढ़ना भी नहीं, हमें तो सिंपल स्टडी ही पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है बच्चों? पार्टिकल जितने भी होंगे आपके, पार्टिकल्स विल फॉलो सेम पाथ, विल फॉलो सेम पाथ। जहां से एक पार्टिकल गया बच्चों, उस आपका नेक्स्ट पार्टिकल भी वहीं से जाएगा। जैसे बच्चों आपके पास ये 2 पॉइंट है, ये पार्टिकल आपका ए पॉइंट से यहां से गुजरा और ये बी से गया, तो इसके पीछे वाला फ्लूइड का पार्टिकल ए से और बी से ही जाएगा। सही है क्या? आपका एक पार्टिकल ए से गया, यहां से गया, आगे आगे बी से गया, तो इसके पीछे वाला भी सेम है। स्ट्रीम लाइन का मतलब एक ही लाइन में चलने वाले, ए से ही जाएगा, वो भी आपका बी से ही जाएगा। स्ट्रीम लाइन का सीधा सीधा मतलब समझा जाए तो बच्चों, स्ट्रीम लाइन का मतलब इन ए लाइन, एक लाइन में जाएगा। ये आप जानते हैं बच्चों। लेमिनार और टर्बुलेंट, लेमिनार क्या था बच्चों? जो लेयर्स में फ्लो करे। लेमिनार क्या होता है बच्चों? फ्लूइड फ्लोइंग इन लेयर्स, फ्लूइड फ्लोइंग इन लेयर्स, उसको लेमिनार बोलते हैं बच्चों। बाद में रेनॉल्ड नंबर आएगा, उसकी बेस पे आप जानते हो लेमिनार और टर्बुलेंट को बोला जाता है। ये क्या होता है बच्चों? ये आपका जिग जैग मोशन या रैंडम मोशन है। ये आपका फ्लूइड का क्या आएगा बेटा? जिग जैग या रैंडम मोशन से चलता है, लेयर्स में नहीं चलता है। तो बच्चों में स्टडी फ्लो पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन भी वही रहेगा, और बच्चों आपका लेमिनार फ्लो में जनरली पढ़ना है। विस्कस नॉन विस्कस आप जानते हो बच्चों, जब आपके पास फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन जो आपके पास नहीं है तो बच्चों आपका पास नॉन विस्कस फ्लूइड है बेटा, और यदि फ्रिक्शन है तो कैसा फ्लूइड है? बड़ा बढ़िया काम बनेगा इससे बच्चों। विस्कस नॉन विस्कस को समझाने के लिए बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी। कंप्रेसिबल आपको नहीं पढ़ना। कंप्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी जो है वेरिएबल है। कंप्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी आपकी वेरी करेगी। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है बेटा डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि सर मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब होता है वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। यदि वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं हुई बेटा, मास पहले ही कांस्टेंट है, तो क्या बोल देंगे? डेंसिटी भी आपकी कांस्टेंट है। आपको अच्छी से एक लाइन लिखवाऊंगा। हम जो भी पढ़ेंगे ना बेटा पूरा चैप्टर में, अभी बचे हुए विस्कोसिटी से पहले भी
तो आप हमेशा स्टडी फ्लो पढ़ोगे। स्टडी में बच्चों नॉन विस्कस हम पढ़ते हैं और लेमिनार अभी हम पढ़ते हैं। टर्बुलेंट तो ऐसे एक बार जरूरत पड़ी बता दूंगा। इनकम्प्रेसिबल हमेशा रहेगा, पूरे चैप्टर में रहेगा। इनकम्प्रेसिबल हमेशा रहेगा, स्टडी फ्लो हमेशा रहेगा, लेमिनार भी जनरली रहेगा, कहीं एक जगह नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बच्चों जहाँ विस्कस आ जाएगा आपके पास, जहाँ विस्कोसिटी आ जाएगा वहाँ भी बच्चों आपका स्टडी फ्लो है, वहाँ भी बेटा इनकम्प्रेसिबल कभी भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन वहाँ क्या आ जाएगा, फ्लूइड नॉन विस्कस की बजाय विस्कस फ्लूइड आ जाएगा। उसका फर्क क्या पड़ता है, विस्कस और नॉन विस्कस कैसे पहचाना जा सकता है? देखो बच्चों एक बार विस्कस और नॉन विस्कस को मैं अच्छे से आपका एग्जाम्पल समझा रहा, क्योंकि बच्चों यही चीज बस वेरी करेगी और तो आपकी दोनों चीजें सेम रहेंगी। विस्कस और नॉन विस्कस का देखो डिफरेंस। बच्चों अपने अच्छे सुनना बेटा, ये क्या क्यों मैं आपको अजम्पशन ले रहा हूं, ऐसे क्या फर्क पड़ जाएगा। बच्चों अपने पास एक कांच का गोला बेटा, ऐसे फुटबॉल जैसा ग्लास का बना, उसके अंदर की चीजें मुझे दिखाई देती हैं, सही। बच्चों इसमें मैंने क्या किया बेटा, हाफ हाफ डिवीजन किया, हाफ डिवीजन किया सर। ऊपर जो है येलो वाला फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी बच्चों रो है, ये फ्लूइड नंबर 1 हमने बोला। इस कांच के अंदर बच्चों एक फ्लूइड अंदर यहाँ ऐसे भरा हुआ है हाफ पे, इसकी डेंसिटी 2 रो और ये फ्लूइड नंबर 2 है, ठीक। बच्चों यदि मैं बोलूं बेटा आधा ऊपर हल्का फ्लूइड है, आधा नीचे भारी फ्लूइड है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लगना चाहिए इसका? सेंटर ऑफ मास कहाँ लगाया सर? सर भारी के पास लग गया, बीच में नहीं लग पाएगा सर, बीच में नहीं लग पाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ लग, कहीं यहाँ कहीं लग जाएगा। क्यों बच्चों मुझे सेंटर ऑफ मास देखना पड़ रहा बेटा? क्योंकि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया, पार्टिकल नहीं होगी, ऑब्जेक्ट आ गया, तो मुझे फोर्स देखनी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कहाँ से देखा जाता है? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास कहाँ था सर? भारी की तरफ आता है, एक हल्का एक भारी, तो भारी की तरफ आ गया, एफ पे लगा हुआ है। बच्चों दो कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। यहां मैं डायग्राम बनाऊंगा यदि बच्चों ये आपका नॉन विस्कस है, यदि बच्चों ये नॉन विस्कस है कैसे होगा, और यहां इसका डायग्राम बनाऊंगा बेटा यदि विस्कस होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा और क्यों। देखो कैसा, यदि बच्चा नॉन विस्कस है तो आपने नीचे प्योर और प्योर बच्चों स्मूथ, आपके पास एक फ्लोर है, सिंपल का आपका घर है, जैसे अपने पास अब ग्राउंड है, ऐसे ही ग्राउंड है, फ्रिक्शन होगा अपने फर्क नहीं पड़ता जो भी है। देखो बच्चा क्या होगा, ये नॉन विस्कस है, इसका मतलब नॉन विस्कस का मतलब सर फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब सर जो आपका फ्लूइड पार्टिकल यहाँ इसके पास में है, फ्लूइड पार्टिकल जो इसके पास में वो यहाँ स्टिक नहीं करेगा। यदि बच्चा नॉन विस्कस इसका मतलब क्या है सर, फ्लूइड पार्टिकल जो है आपका स्टिक नहीं करेगा। फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट या विल नॉट स्टिक, विल नॉट स्टिक, सही बात, चिपकेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, चिपकेगा कहाँ से। कैसा मौसम देखना आप, अपने एक अंदर मास रखा, कांच का गोला आपको दिखाई दे रहा अलग से, सर ये ऊपर वाला येलो आधा हल्का फ्लूइड है, नीचे वाला भारी ग्रीन है। आप उसको मास लगा, फोर्स लगा, चलाने लगे, कैसे चलेगा सर? ये गोला तो आपका घूमने लग जाएगा, क्योंकि आपका रोटेशन है, ये तो आपका घूमेगा। लेकिन बच्चों जो इसके अंदर वाला फ्लूइड है, जो इसके अंदर वाला फ्लूइड है बेटा, वो एज इट इज सीधा सीधा लीनियर मोशन करेगा, एज इट इज। बच्चों यहाँ आपका लीनियर मोशन होगा, आपका ये वाला क्या आएगा, रोटेशन में आएगा, लेकिन फ्लूइड आपका डायरेक्ट सीधा जाए। कैसा? आपने एक डोरी बांधी, अंदर से आप उसको पकड़ के चलने लग गए, तो नीचे फ्रिक्शन हो तो कुछ रोटेशन दे रहा, चलने लग गया। क्या फ्लूइड पार्टिकल साथ में घूमेगा? नहीं घूमेगा। क्यों सर? घूमता तब घूमता तो चिपकता। मेरे लिए तो ऐसी चीज है, मेरे लिए तो फ्लूइड के लिए तो यदि वो नॉन विस्कस है तो गोला है ही नहीं उसके लिए, तो वो सिंपल एक वॉल्यूम कंटेन किया हुआ है, वो आगे चला तो बच्चों गोला से घूम रहा है, ये सीधा जा रहा है। बच्चों जब आपका नॉन विस्कस फ्लूइड होता है बेटा, वहां मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए आप नॉन विस्कस पढ़ते हो, वहां मिक्सिंग नहीं होती है। जैसा फ्लूइड था ऐसा अंदर रखा रहेगा, आप सीधे जाओगे, गोला घूमता रहेगा, फ्लूइड एज इट इज सीधा जाएगा। क्यों जाएगा? मजबूरी, चिपक ही नहीं पा रहा। सेंटर ऑफ मास जहां यहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास जब चेंज नहीं होगा तो बच्चों मैं जानता हूं इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जैसी थी वैसी ही रहेगी। दोबारा यदि विस्कस होता तो सर, विस्कस होता ये क्या करता, चिपकने लग जाता। चिपकने लग जाता कैसा सर? ऐसे चिपकता सर, जैसे अच्छे देखना बेटा, जैसे आपका ये फ्लूइड पार्टिकल है बेटा, ये ऐसे रोटेशन करना स्टार्ट किया सर, ये वाला फ्लूइड पार्टिकल ऐसे आगे गया सर, यहाँ जो ग्रीन आएगा, ग्रीन वाला पार्टिकल भी यहाँ अपने साथ ऐसे लेके जाएगा, धीरे धीरे यहाँ वाला ग्रीन यहाँ बच्चों, और यहाँ वाला येलो बेटे अंदर की डायरेक्शन में, ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। फाइनल बच्चों मिक्सिंग हो जाएगी, और मिक्सिंग होने पर कैसा फ्लूइड दिखाई देगा सर? कहीं 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 येलो और कहीं 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 बच्चों आपका ग्रीन वाला। मिक्सिंग हो गई तो रो और टू रो की जो भी मिक्सिंग, आपने मिक्सिंग का फॉर्मूला आपने जाना हुआ है। यदि बच्चों मिक्सिंग होगी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? बिल्कुल बीच वाली लाइन पे। और जो आपकी फोर्स कहाँ लगती थी बच्चों? फोर्स आपकी यहाँ लगती थी। शुरुआत में फोर्स कहाँ लगाई थी? नीचे लगाई थी सेंटर से। और अब सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया बेटा? सेंटर ऑफ मास चला गया ऊपर। मेरे ख्याल से बच्चा कुछ शिफ्ट हो गया। यदि सेंटर ऑफ मास में और कुछ गैप लगा के फोर्स है तो वो बच्चा आपको टॉर्क दे सकती है।
याद है क्या? सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पे फोर्स लगा तो टॉर्क दे सकता है। बच्चों यहाँ पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, नेट फोर्स थी एफ ही रही, कोई टॉर्क नहीं आई, कोई इफेक्ट नहीं आई इक्विलिब्रियम में पहले भी और बाद में भी। लेकिन जब हमने विस्कस लिया बच्चों, सेंटर ऑफ मास नीचे की बजाय ऊपर शिफ्ट हो गया, सेंटर पे चला गया, लेकिन फोर्स जहां लगाई थी वहीं लगी हुई है। सर फोर्स और सेंटर ऑफ मास में कुछ डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब टॉर्क आएगा। सर टॉर्क आ गया, इसका मतलब क्या? अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, बाहर से टॉर्क आने लग गई। सही है क्या? इसलिए बच्चों हम स्टडी पढ़ते हैं बेटा, हमेशा रहेगा dv/dt कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके पढ़ेंगे। बच्चों आप आधे चैप्टर में अब नॉन विस्कस पढ़ोगे, वहां मिक्सिंग नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, टॉर्क नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों आपको एक और यहाँ कंडीशन मैंने समझाई थी, लेमिनार कंडीशनल है, स्ट्रीमलाइन हमेशा रहेगा आपका बच्चों, इनकम्प्रेसिबल हमेशा रहेगा, ये कभी भी कंप्रेस नहीं होगा। अब शायद अब लॉजिक कुछ लगा पाओगे, थोड़ा सा इसको बना के बिठा दूंगा बच्चों। यदि अपने पास फ्लूइड ऐसा बेटा, ऐसा आपके पास यहाँ ऐसे पूरा फ्लूइड भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? बीच में ऐसा आपने फोर्स लगा दी सेंटर ऑफ मास पे। सपोज बच्चों कंप्रेसिबल होता, इसका मतलब क्या सर? दब जाता तो सर जो यहाँ तक फ्लूइड यहाँ तक आ जाता, और सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पे आता? सेंटर ऑफ मास अब इसके बीच में आता, फोर्स तो लेकिन वहीं लग रही है। फिर बताओ बच्चों, अब टॉर्क आने लग गई। फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। सही है क्या? जहां भी टॉर्क आएगी इक्विलिब्रियम नहीं रहा, नेट टॉर्क बाहर से आ गई, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इसलिए बच्चों आप कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं पढ़ते, इनकम्प्रेसिबल का वॉल्यूम विल नॉट चेंज, दैट मींस डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। ये वाला पोर्शन आप पढ़ते हो, 2 लाइन मैं पहले लिखवाऊंगा, फिर आप लिखना। 2% पढ़ाऊंगा बच्चों, जब विस्कोसिटी आ जाएगी तो विस्कस फ्लूइड लेंगे, उससे पहले कंडीशनल हम पढ़ते हैं, वो आपका लिखवा रहा हूं। देखो बेटा, इन दिस पोर्शन वी विल एज्यूम, इन दिस पोर्शन फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, वी विल एज्यूम फ्लो इज स्टडी, ब्रैकेट में dv/dt इक्वल टू कांस्टेंट है ना बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ब्रैकेट 1 कोमा स्ट्रीमलाइन, स्टडी के बाद कोमा स्ट्रीमलाइन, कोमा इनकम्प्रेसिबल, कोमा इनकम्प्रेसिबल, उसके ब्रैकेट में देखो बेटा डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट ब्रैकेट 1 एंड नॉन विस्कस। जब तक विस्कोसिटी नहीं आएगी बेटा नॉन विस्कस है, आप ये से एक बार बना लो बस। ये आपको लिखवा भी दिया, चाहो तो आप सिर्फ लेमिनार टर्बुलेंट नहीं बता रहे। लेमिनार टर्बुलेंट क्या होता है बेटा? जो लेयर्स में चलेगा वो आप जानते भी हो, दैट इज लेमिनार। जो जिग-जैग या रैंडम मोशन होगा बेटा वो आपका टर्बुलेंट होगा। ये आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिया बच्चा, ऐसे आपको मैंने सीधा अजम्पशन लिखवा दिया। अजम्पशन मुझे क्यों लेना पड़ रहा है आपको समझा रहा हूँ मैं। टॉर्क आ जाएगी बेटा, टॉर्क आ जाएगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, तो आप कैलकुलेशन आप कुछ करोगे, आंसर कुछ अलग आएगा। बच्चों 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे बच्चों, और एक हम बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। वही 2 पोर्शन आपका फ्लूइड डायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है, जहाँ विस्कोसिटी नहीं है। ऐसे ही मैंने आपको आउटलाइन लिखवाई थी बेटा, आपको समझाना था, एक बार आप बता दिया, चाहो तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, भी कोई बात बना बच्चा आपने। अब लिखो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऐसे लिखना है यार, ये तो छोड़ दो, जब भी अच्छा मग लो लिखवा भी नहीं। ऐसे आपको समझाना था, जम्पशन ऐसी होती है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं ये बोलूँ बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों लगा रहा है मास्टर, क्योंकि स्टडी फ्लो बोला, इसलिए वो एक कांस्टेंट लेके काम कर रहा है। लिखो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उस सेकंड वाला लिखना नहीं, ऐसे ही बताया था बस आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बना लिया बच्चा आपने। अब लिखो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने आज तक रट्टा मारा हुआ वो एक्चुअली पूरी करेक्ट नहीं होती बेटा। एक्चुअली फॉर्म में मैं आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखवा रहा हूँ, बन जाएगी वही जो आपने पहले पढ़ा हुआ, फिर आपको पता चलेगा वो इनकम्प्रेसिबल क्यों बोला था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लिखो, इन ए स्टडी फ्लो, इन ए स्टडी नॉन विस्कस फ्लो, इन ए स्टडी एंड नॉन विस्कस फ्लो, रेट ऑफ मास फ्लो, रेट ऑफ मास फ्लो को अंडरलाइन करना बेटा, रेट ऑफ मास फ्लो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, रेट ऑफ मास फ्लो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। बच्चों मैं बार बार ऐसा एग्जांपल हुआ बेटा जहां वेरिएबल एरिया समझ लिया हुआ है। जैसे बच्चों मैंने एक पाइप का एक पोर्शन काट लिया, यहाँ कम एरिया ए आपका 1 पे, ये 2 पे। बच्चों इसका मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1, और यहाँ पे एरिया A2 और यहाँ वेलोसिटी V2। बच्चों एक्चुअली A1 V1 A2 V2 ऐसे इक्वेशन नहीं होती है। वो थोड़ा सा अच्छा आपसे सवाल पूछेगा ना बच्चों तो चेंज कर सकता है। एक्चुअली डेफिनेशन होती है बेटा सर dm/dt जो होगा रेट ऑफ मास फ्लो,
वो आपका कांस्टेंट है। और बच्चों आपको याद होगा शायद रेट ऑफ मास फ्लो को डीएम बाई डी का अलग से मैंने प्रूफ किया था कि मास को आप लिख लो बेटा डेंसिटी इंटू एरिया लिख लो इंटू डी एक्स लिख लो, स्मॉल है तो डिवाइड बाई डी टी, ऐसा कुछ हमने बताया था आपको। ये 1 का आ गया बच्चों, ये रो ए डी एक्स बाई डी टी और ये 2 आ गया। सोल्व करें आ जाए बेटा रो 1 A1 V1 दैट इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। बच्चों एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पढ़ते हैं, इसलिए मैं डेंसिटी सेम लेके A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सर ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ डेंसिटी भी देख चुके हो। अरे सवाल आ चुका, बच्चा से नहीं बता रहा। टेम्परेचर का इफेक्ट में डेंसिटी आपको बताया था क्या कि बच्चों डेंसिटी पे इफेक्ट वही होता है जो वॉल्यूम पे होता है, सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। याद करो, देखो दोबारा बताता हूँ। यदि कोई मुझे बोलता पानी 0 डिग्री पे फ्लो करना स्टार्ट किया, उसकी डेंसिटी बच्चों मान लो चलो 4 डिग्री पे स्टार्ट किया, उसकी डेंसिटी है आपके पास एज्यूम 1000। ए भी दे दिया और वी भी दे दिया वहाँ का, और यहाँ पे टेम्परेचर 64 डिग्री है। फिर आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा, गामा दे दिया आपको, तो फिर आपको लेना पड़ेगा डेंसिटी। डेंसिटी टेम्परेचर वाले आपको याद है क्या, सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, तो रो नोट 1 माइनस गामा डेल्टा टी आपको याद होगा। गामा देगा डेल्टा टी आपको पता, तो यहाँ वो आपकी डेंसिटी चेंज हो जाती है बच्चों। क्या सर फ्लूइड कंप्रेस एक्सपेंड वहाँ थोड़ा बहुत हुआ होगा, क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का डेंसिटी कहाँ होता है, हमने थर्मल में पढ़ा हुआ है, सही है क्या? इसलिए बच्चों मोर करेक्ट वे में लिखना इसी फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। यदि कोई टेम्परेचर का कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं दिया तो हम बोल सकते हैं बेटा क्योंकि मैं जानता हूँ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है बच्चों, सर रो 1 और रो 2 बराबर, तो फिर आप लिख सकते हो बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विल बी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये आप जानते भी हो बच्चों। और वी कैन राइट एज A इंटू वी कॉन्स्टेंट, और ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी। इन दो में मैं देख के बताता हूँ किसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। सर यहाँ A2 का एरिया ज़्यादा, इसलिए यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम, सही है क्या? बनाओ शाबाश। अरे रट्टा आपने A1 V1 A2 V2 सही है मारा हुआ है, सवाल में नहीं मामूली से चेंज करते क्योंकि थर्मल में पढ़ा चुके डेंसिटी पे इफेक्ट होता है, फिर आप बना नहीं पाओगे। आप ऐसे ही बोलते हैं ना बेटा रेट ऑफ मास की वजह रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं dV बाई dt, फिर A1 V1 लिखते हैं आप, तो एक्चुअली आपकी डेफिनेशन तो रेट ऑफ मास फ्लो होता है। अरे पढ़ा हो तुम लोगों ने, ये ऐसे ही होता है। छोटा सवाल आप लिख के देखो, प्रैक्टिकल सवाल है बेटा, घर पे हमने टैप ऑन किया, टैप ऑन कर दिया, बाल्टी फिल करते हैं ना, सिंपल अपनी उस वाला क्वेश्चन है, उसका यूज भी कर लेंगे। देखो बेटा, वाटर इज कमिंग आउट ऑफ ए टैप, water is coming out of a tap with velocity 5 meter per second and cross sectional area 10 centimeter square and cross sectional area 10 centimeter square. If flow of water is study, if flow of water is a study, find out area of a flow 5 मीटर कर लो, 5 मीटर बिलो टैप। कोई भी डाटा देखो 5 10। देखो बच्चों सर कैसे फ्लो होना चाहिए, सर यहाँ से ऐसे 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 पानी ऐसे आता है, ठीक है क्या? ऐसे इसने बोला हुआ है। सर मैं अब ना तो मुझे 5 मीटर नीचे का, देखो बच्चों सर ये तो बच्चा जानता है सर A1 V1 लगाना, A2 V2 लगाना है। सर बच्चों यहाँ का A1 V1 तो दिया हुआ है, ये 1 वाला पॉइंट है बेटे 2 वाला पॉइंट। सर 2 वाले पॉइंट का ना एरिया दिया हुआ, वही आपसे पूछा भी है, ना वेलोसिटी दिया हुआ। क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका था? सर स्टडी है, स्टडी आपने बोला खुद ही dV बाई dt की वैल्यू क्या बच्चों, कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। v स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं जानते, u स्क्वायर कितना बेटा आपका 25, और ये क्या बेटा 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू क्या बच्चों हमने खुद ही बोला 5 मीटर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ 50 100 प्लस 25 दैट इज v इज 125 अंडर रूट। इसको ऐसा लिखता बेटा 5√5, आई थिंक सही है बच्चों। अपने पास यदि V2 अब आ गया है तो A2 निकालना आसान है। कैसे लगाएंगे बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सर A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सर पहले एरिया सर सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कर लेगा ना, कोई जरूरत नहीं, सिंपल रेशियो बेस्ड सवाल होता है, नीचे आंसर भी सेंटीमीटर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बेटा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5√5 इंटू A। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 से 5 कैंसल, 10 डिवाइड बाई √5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अलग तरीके से अरेंज हो सकता है, उसका अंडर रूट में किया, ये 100 है तो 5 सेकेंड अंडर रूट 20 आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं, अरे ऐसा लिखा जा सकता था 10 को है ना। और क्या निकाला आपने, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में 4.5। इक्वेशन ऑफ मोशन सारी वैलिड है यहाँ, पीएमटी में है। अच्छा बच्चे, हम उससे ऐसे पूछता है सर, इसका मतलब गाड़ी हम धोते हैं ना, गाड़ी धोते हैं ऐसे पाइप पकड़ के, ऐसे सिंपल पानी चलता है तो पानी ऐसे गिरता है सर, जब गाड़ी धोएंगे ना तो ऐसे पाइप पे ऐसे पानी गिरता है सर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो आप ये भी निकाल सकते हो सर कितनी वेलोसिटी को टकराने से पहले। हाँ, ये दिया होगा पानी का, ये हाइट दिया तो जी प्रोजेक्टाइल में पड़ा हुआ है, ऐसे लिखा था बेटा, ये वेलोसिटी दिया हुआ, यह टाइम निकाल लेना अंडर 2h/g से, और आप यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी g/t, और ये भी है तो आपकी नेट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। याद है क्या, यदि पाइप को इसको मैं टैप को इसकी बजाय ऐसे कर देता ना बेटा यहाँ, तब भी आंसर निकाल देते, वो आपने पहले पढ़ा हुआ और वो मैं आपको समझा दिया। स्टडी फ्लो है तो आप सारी इक्वेशन वहाँ वाली यहाँ वैलिड है। देखो एक बार लिखो, और बच्चे यहाँ देखना, मैं सारा अब आपको यहाँ रिमाइंड करा देता हूँ मैं। टाइम कितना, हाइट h से यदि ड्रॉप करते थे अंडर 2h/g आता था। रेंज क्या निकलती थी सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो आ जाएगा। स्ट्राइक करते वेलोसिटी पूछेगा सर, ये वाली वेलोसिटी एज इट इज रहती थी, नीचे g/t से वेलोसिटी आ गई सर, वेक्टर एडिशन कर लो आंसर। याद आपको ऐसा कुछ, दोबारा चीजें आएंगी। अब देखो बच्चों, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से बनी हुई है, अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम एक फॉर्म में याद करेंगे बेटा। देखिए एक टर्म दूसरी ओर आई, आपको लिखवा दूंगा, इस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, कई बार सीधा पूछा जाता स्टेट पीएमटी में पहले। बर्नौली इक्वेशन आप देखो, सेम बर्नौली इक्वेशन ऐसे ही बोला सर, ये आपका इस टाइप से आपका पाइप है, ये आपका 1 पॉइंट, ये आपका 2 पॉइंट। ये बोलता सर यहाँ इंटर किया जब आपका प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1, एरिया आपका A1, कुछ भी ऐसा दिया हुआ बच्चों। सेम कहानी यहाँ दे दिया बेटा आपका सर, ये प्रेशर P2 है, ये आपका वेलोसिटी V2, एरिया दिस। सर एक रेफरेंस लाइन आप बना लो, रेफरेंस लाइन से बोल दिया बेटा यहाँ की जो हाइट है आपकी वो h1 है बेटा, और यहाँ की जो हाइट है वो आपकी h2 है। ऐसा आपको दे दिया है, मैंने जानबूझ के अलग अलग हाइट भी रखा, सेम हाइट ही आपसे पूछता है। तो बर्नौली इक्वेशन ऐसा बोलता है बेटा, प्रेशर प्लस हाफ, चलो ऐसा P प्लस हाफ रो V² प्लस आपके पास आ जाए बेटा रो GH दैट विल बी कांस्टेंट। सर ये कहाँ से आया चीजें, सर ये चीजें कहाँ से, पता बेटा कहाँ से आई। बर्नौली इक्वेशन ने एनर्जी कंजर्वेशन किया, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ नॉन विस्कस है, कोई लॉस तो नहीं, तो एनर्जी क्या होती थी, प्रेशर के कारण प्रेशर एनर्जी होती है PV, सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mAv²। पूरा लिखना पड़ेगा भाई बच्चों, यहाँ देखो बेटा सर, प्रेशर एनर्जी प्लस, क्योंकि प्रेशर है तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर प्रेशर माने PV, इसका मतलब हाफ mAv², और ये mgh दैट इज कांस्टेंट। सही है बेटा। सर एक काम कर लो, डिवाइड बाई V कर लो, डिवाइड बाई वॉल्यूम, क्योंकि बच्चों क्यों डिवाइड बाई वॉल्यूम आप करना चाहते हैं बेटा, ऐसे टर्म बोल रहा हूं बच्चों। आप जब भी फ्लूइड पढ़ते हो, जब भी आपने थर्मल पढ़ा था, आप दो ही चीज पढ़ सकते हो, या तो कंट्रोल वॉल्यूम या तो बच्चा कंट्रोल मास। सर कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास का मतलब क्या होता है बच्चा, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास का मतलब ये होता है सर, इस पोर्शन से लेके और यहाँ के बीच की वॉल्यूम हमेशा सेम है। सर क्या वॉल्यूम चेंज हो सकती है क्या, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास अलग चीज है बच्चा। यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम आपकी सेम है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास भी सेम रहेगा। सर ये अलग अलग कब होते हैं, जब अलग अलग होते हैं बेटा, कंप्रेस कर जाता है वॉल्यूम चेंज हो जाता, डेंसिटी चेंज होती, फिर मैं मास के अलग होता, फिर मास हमेशा कांस्टेंट होता। तो कौन मोर करेक्ट वे पढ़ने का है, कांस्टेंट मास से आप पढ़ो, मास कभी चेंज नहीं हो सकता। वॉल्यूम कब चेंज हो सकती है, जब डेंसिटी से। क्या हमारे पास चेंज होती नहीं, क्लास 11वीं में नहीं मानते, इसलिए बच्चे कंट्रोल वॉल्यूम बोलो, कंट्रोल मास बोलो, दिए गए रीजन में वॉल्यूम सेम है, तो इसलिए मैं कंट्रोल वॉल्यूम आपको पढ़ा रहा हूँ। डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या बेटा, P प्लस मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा बेटा, रो। बच्चों इस फॉर्म में इस चीज को आप जानते हो, अरे सही है क्या, इस फॉर्म में आपने बच्चों बर्नौली इक्वेशन को देखा हुआ है। आया कहां से, एनर्जी से। एक टर्म में और लिख रहा हूं बच्चों, यदि आप इसको ये स्टेट पीएमटी पूछता था बेटा, इसको अब एक काम करो बच्चों, आप कर लो बेटा इसको डिवाइड बाई रो इंटू जी से डिवाइड करो। कैसे बन जाएगा, प्रेशर डिवाइड बाई रो जी। ये क्या बन जाएगा बेटा, V² डिवाइड बाई 2G। ये क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज H। बच्चों ये एक तरीका स्टेट पीएमटी में पूछता था बेटा, एक टर्म आपको दे देगा, आपको कुछ डेप्थ दे दी, 10 मीटर नीचे आपको जाना, पानी में जाना है, और वहां पे आप एक काम करो, प्रेशर हेड बताओ। एक वर्ड होता बेटा हेड, एक वर्ड होता बच्चों हेड। तो जो ये वाली चीज बनी हुई ना बेटा, ये वाली चीज जो बनी हुई, इसको बोला जाता प्रेशर हेड।
अरे आप सुन के डर जाओगे यदि आपने टर्म नहीं देखा हुआ तो। एक्चुअली क्या बर्नौली का डिवाइड बाई रो जी किया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी हेड, सही है क्या? इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी हेड। क्या हमें सोल्व करना पड़ता नहीं, हाइट दिया हुआ बच्चों वही आंसर है, जो आपको हाइट दिया बेटा वही आपका आंसर भी होता है। अरे यार कर लेना तुम लोग, है ना? सही है क्या बच्चों? कहां शुरू किया? एनर्जी कंजर्वेशन से। डिवाइड बाई वॉल्यूम किया था बेटा, बन गया ये आपकी बर्नौली। इसी फॉर्म में मोर पॉपुलर है, वैसे कभी नहीं चलेगा, अब चलती है जबरदस्ती। इसी फॉर्म में मोर पॉपुलर मैं यही यूज करूंगा। फिर भी एक वर्ड आपको बता दिया बेटा, प्रेशर हेड वो आपका काइनेटिक एनर्जी हेड बोले, यदि वही पोटेंशियल तो आपने डिवाइड बाई रो जी करना है। बनाओ शाबाश, इसको यूज करेंगे बेटा आप। सुना आपने कभी कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल मास ऐसे? गुड। कंट्रोल मास वैलिड है, हम वॉल्यूम भी करेंगे तब भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम बेटा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया तो ना वॉल्यूम चेंज होगी, तो इसलिए मास और वॉल्यूम एक ही बात हो जाती है। बर्नौली का आपको अच्छे से कंसेप्ट सीखना बच्चों, इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर में अब एक्सप्लेन करूंगा, उसको आप ध्यान रखना बस। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, प्रेशर उस पॉइंट का, वेलोसिटी इस पॉइंट की, ये कहाँ हाइट और पोटेंशियल कहाँ से लिया? रो जी एच। अरे बच्चे को दिमाग में पता क्या बैठ जाता है, मैं बच्चा था मुझे क्या बैठता था, सर ये तो रो जी एच, फिर आपने प्रेशर लिख दिया, क्योंकि वो तो पढ़ क्या है, रो जी एच प्रेशर है। ये कहाँ से बना? पोटेंशियल एनर्जी से, mgh से बना हुआ है। ये पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी एक्चुअली, है ना? ये मत समझना प्रेशर लिखा हुआ है। बना बच्चों आपने एक नोट में लिखवा लेता हूं बच्चों, ज्यादातर यूज में आएगा, आपको प्रैक्टिकल समझा भी दूंगा। तो इसकी अलग अलग एप्लीकेशन में बताऊं, न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा इसकी दो जगह पे बहुत बढ़िया बढ़िया, बाकी थियोरेटिकल टॉपिक आपको अलग अलग इसके एप्लीकेशन में समझाता हूं। आज इतना ही काम हम करेंगे बच्चों। सेम हाइट का कंपैरिजन कभी करेंगे ना बेटा, तो अपने को प्रेशर और वॉल्यूम में प्रेशर और वेलोसिटी सीधा आंसर बनेगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर। अब तो एक कंपैरिजन आप जानते हो बच्चों, एक ऐसा कंपैरिजन आप जानते हो कंटिन्यू इक्वेशन से, सर यदि एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, ऐसा आप जानते हो, सही है क्या बच्चों? वो वाला सवाल इस टाइप को मैंने निकला बेटा, यहाँ से गए यहाँ निकल, वो आप कर लोगे अपने आप, है ना? A1 V1 A2 V2 सब जोड़ के इक्वल टू सम 0, है ना? कर लोगे? लग नहीं रहा मुझे, नोट लिखो। इफ हाइट ऑफ पॉइंट 1 and 2 is same, if height of point 1 and 2 is same, then बच्चों एक बार यहाँ देखना बेटा, यदि हाइट सेम है तो बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन बनेगा बेटा। अभी यहाँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज में आता है। हाइट यदि सेम है तो बेटा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट है। इसका मतलब कहाँ होगा बच्चों? जहां भी वेलोसिटी आपकी हाई होगी ना बच्चों, वेलोसिटी यदि बच्चों आपकी हाई है वो आपका लो प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर रीजन बन जाएगा जहां पे आपकी वेलोसिटी हाई होगी। आराम से इस बात को मैं 4-5 एग्जांपल समझाता हूं। वेलोसिटी हाई लो कहां से देखा जा सकता है? सर यदि मैं जान जाऊं, मेरे पास एरिया अलग अलग होता, देखो बच्चों एक बार आपसे पूछ के देखता हूं एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं बनाता हूं बच्चों, हमने ऐसा एक पाइप बना रखा है और यहां से ऐसे पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ये 1 नंबर ये 2 नंबर। मैं बोलता हूं बच्चों का प्रेशर किसका ज्यादा कम है, किसका प्रेशर कम या ज्यादा? मैं पता कैसे सोचता, सर 1 का, सर 1 का एरिया क्या है? कम। सर 1 का एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बच्चों प्रेशर क्या होगा? कम। बच्चों यहाँ पे जो आएगा लो प्रेशर आएगा। सर ऐसे कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि बेटा मैं दोनों पॉइंट को सेम हाइट पे ले कंपैरिजन किया है, सही। बहुत सारे एग्जांपल इसके होते हैं बच्चों। आप रोड पे जाते हैं, रोड पे बच्चों साइकिल से जा रहे हो, स्पीड बहुत कम सी है, रेस्ट पे आप हो, आराम से आप खड़े भी हो, हल्के से आप हो, तो बच्चों जब साइड से तेज से ट्रक निकल जाए तो आपका एहसास होगा अब झटका सा लग गया यार। ट्रक जब जाता है ना ऐसे साइकिल हिलती है, साइकिल में कभी गए होगे तो। एक्चुअली ट्रक जब जाता है बच्चों अपने पास खींचता। कोई भी चीज़ जब हाई स्पीड से चलती है ना, ट्रेन ट्रक बस कार कुछ भी, बड़ी चीज़ को देख पाना ज़्यादा आसान है। तो सिर्फ मैं एग्जांपल बच्चों ट्रक का है, ट्रेन का ले रहा हूँ। जब हाइट आपका वो स्पीड से गया बच्चों, तो ट्रेन आपकी वेरी हाई स्पीड से है, ये ट्रेन का या बस का एक साइड है बच्चों, ये वेरी हाई स्पीड है, वेरी हाई स्पीड है बच्चों। यहाँ क्या होगा बच्चों, ये पोर्शन एक इसके पास में आप यहाँ खड़े हुए हो, आप कैसे प्रेशर में खड़े थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सिंपल खड़े थे। बस आई तो क्या इफेक्ट हुआ? सर बस आई हाई वेलोसिटी, ये वाला क्या पोर्शन है सर? लो प्रेशर। यहाँ क्या था बेटा? हाई हो गया। सर हाई से लो में प्रेशर डिफरेंस एक फोर्स लग जाएगी, इसलिए बच्चों आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होती है, आप उसकी तरफ जाते हो। समझ गया? कोई भी हाई स्पीड चीज आपके पास से निकलेगी तो आपको अट्रैक्ट करती है। करने का कारण क्या है सर? हाई स्पीड के पास में लो प्रेशर रीजन है, हम जहां खड़े थे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्रेशर डिफरेंस के कारण ऐसा हो जाता है। 2 बार एग्जाम्पल सुनो बच्चों। आप गाड़ी में खड़े हो सिंपल, और गाड़ी के अंदर कुछ भी धूल मिट्टी मान लो, वहां धूल है आपके पास, अंदर आपने कांच बंद किया हुआ है। आप चल अच्छे आंसर सुनाऊंगा बच्चों, सुनते रहना बात को ढंग से। अब आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। पहला डाउट, उसके अंदर धूल या धुआं जो भी भरा हुआ गाड़ी के अंदर, अभी खड़ी रेस्ट पे आराम से, शीशा भी चाहे ओपन है, वो वहीं धुआं यहीं बाहर अंदर,
अंदर भी प्रेशर 1 atm, बाहर भी 1 atm, कोई फर्क नहीं, कोई प्रेशर डिफरेंस, नॉर्मल ऐसे खड़े हो खड़े रहो। अब आपने क्या किया, शीशे ऊपर की गाड़ी को दौड़ा दिया। अरे बाहर तो अब भी प्रेशर क्या बेटा, अंदर अब भी प्रेशर क्या था, सिंपल एयर है, 1 atm है। अपने क्लास बंद किया हो, पहले एयर था अब भी एयर है। जब गाड़ी को तेज आपने चला बच्चों, तो गाड़ी के पास में क्या हो जाएगा बेटा, लो प्रेशर रीजन। अंदर क्या 1 atm, सर पहले वाला ये साइड वाला क्या होगा 1 से कम, ये 1 atm, ये 1 से कम। थोड़ा सा शीशा नीचे करना, भाग के धुआं बाहर जाता है। क्यों गया सर, ये 1 atm ही ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए बाहर वाला क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस, और बाहर इसके कारण चला गया होगा। तो बच्चों जितने भी प्रैक्टिकल से एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, आप कभी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, हाँ होगा। क्या प्रेशर डिफरेंस को आप 1 atm को बढ़ा दोगे, नहीं, हम 1 atm को नहीं बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, साइड वाले प्रेशर को स्पीड बढ़ा के कम कर लेते हैं 1 atm से, इसलिए प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, बच्चा मुझे बोलता सर आपने खुद मुझे केटीजी में बताया था कि गैस का जो प्रेशर है कोलिजन से, दीवार से कोलिजन कर करके प्रेशर जनरेट करता है। तो अब क्या बोल रहे सर, एयर तो तेज, यदि मैं ऐसे हाथ बाहर करता था, ऐसे हाथ मेरा ऐसे पीछे जाता है। अपने हाथ जब बाहर निकाला गाड़ी से, कभी ऐसे तो नहीं रहता है, तो जबरदस्ती लग रखना पड़ेगा, पीछे अपने आप जाएगा, अपने आप जाएगा। सर प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सर पहले तो एयर सिंपल, मेरा हाथ था ऐसे ही था, सिंपल प्रेशर, जो भी वेलोसिटी मान लो वी प्रेशर जनरेट किया होगा। जब गाड़ी आपने दौड़ाई तो सर स्पीड ज्यादा हो गई, एमवी बढ़ गया, एमवी बढ़ गया। सर केटीजी में आपने बताया कंटेनर पे प्रेशर बढ़ जाता, मैं नहीं बताया था, तो दोबारा याद किया बच्चों, मैंने बताया था, बिल्कुल सही बताया था। अब जब ऐसे हाथ निकालते ना बेटा, मैं वहां की बात करोगे तो अब एयर के कारण हाथ पे प्रेशर आ जाता। मैं कहां पे लो प्रेशर बोल रहा था, बिल्कुल गाड़ी के पास वाला रीजन, बिल्कुल गाड़ी के पास वाला रीजन जो था बच्चों, वहां पे क्या लो प्रेशर रीजन है। नहीं यकीन हो, किसी भी चीज को आप गाड़ी से चलती गाड़ी से पकड़ना, नीचे डालना, हल्की चीज को थोड़ा दूर करके डालोगे तो भाग के पीछे जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी है, प्रेशर भी अलग है। लेकिन गाड़ी के बिल्कुल पास छोड़ना, वहीं सट से नीचे गिर जाती है, वो लो प्रेशर रीजन। सही है क्या, डिफरेंस क्लियर किया बच्चों मैंने आपको। गाड़ी तेज दौड़ती है, सर हवा में तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ेगा भाई, वो गाड़ी से दूर आप हाथ करो बढ़ेगा, लेकिन बिल्कुल गाड़ी के पास कैसा प्रेशर होगा बेटा, लो प्रेशर रीजन होता है। लो प्रेशर रीजन का क्यों हुआ, आपने कम किया, हाँ मैंने गाड़ी को स्पीड बढ़ा के प्रेशर कम किया, अंदर 1 atm और बाहर क्या हो गया बच्चों, लो प्रेशर। सही है क्या, एक लाइन ये लिखो बेटा, एप्लीकेशन में आपको अच्छे समझाता हूँ, ऐसे ही बना लो। ये बिल्कुल लगता है बेटा, वो अलग चीज है, वो आपने वो कुछ अलग जा रहे हो आप, जैसे वो तो बिल्कुल अलग चीज होगी। वो तो ऐसा बोलना चाहते हैं भाई, चलो एक बच्चे ने पूछ लिया, वो इसमें बताते हैं जनरली स्टार्ट करते हैं फ्लूइड में, तो इसलिए चलो बोल रहा है ना, पूछ लिया तो कि सर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली 80-90 ऐसे होता है। 80-90 क्या होता है, mmHg। सर इतना ज्यादा प्रेशर हमारी नसें क्यों नहीं फट जाती है, क्यों नहीं हो जाती, कौन बैलेंस करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लगेगा, वेन्स के ऊपर 76 BP ऐसे लग रहा है, तो इसलिए बच्चों बैलेंस हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। सर कब फर्क पड़ता होगा बच्चों, जब आप हाइट पे चले जाओगे, हाइट पे चले जाओगे लो प्रेशर होने लग जाता है एयर का, बीपी का वही प्रेशर, वहां आपको देखना बच्चों, या मेरे जैसा जिसका बीपी हाई है, बीपी जिसका हाई है 180-170, तो उसको यहाँ की नस दिखने लग जाती है ऐसे ऐसे बाहर से साइड में। क्यों दिखने लग जाएगी, उसको जानता कि वेन ज्यादा प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेयर को नहीं काउंटर कर पा रहा। सही है क्या, कभी सुना है बहुत ज्यादा बीपी नस फट गई भाई, नस इसलिए बढ़ गई, इतना ज्यादा बीपी हो गया, बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर। सर वेन्स क्या होती है, बहुत भयंकर फ्लेक्सिबल चीज, आप बायोलॉजी के बच्चे आप जानते होंगे, तो बहुत प्रेशर का तो झेल लेती है, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर फुट जाएगा। सर प्रेशर कैसे बढ़ता है, सिगरेट पी के, दारू पी के, कभी कभी सुना ब्लॉकेज हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो क्या हो जाता है बेटा, वेन्स है, वेन्स कर गंदगी जम गई, सर ये कैसा हो गया, हाई वेलोसिटी में लो प्रेशर, चिपक गया, खत्म कहानी। तो सही है क्या, स्ट्रोक ऐसे आता है, स्ट्रोक फटने से, अब पता नहीं यार तुम बायोलॉजी के बच्चे जानते होंगे, देखो एप्लीकेशन, भले ये बोलना चाहता हूँ फटने से नहीं आता, नसों चिपकती है, लो प्रेशर हो गया तो इसलिए चिपक गया, बात खत्म। देखो बच्चों लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, नंबर 1 आप लिखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बच्चों पहली और सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट, फिर बच्चों थियोरेटिकल जो आपको समझा रहा था यही बात मैं 1-2 लाइन में आपको लिखवा दूंगा, चीजें वही हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, पहले वाले डबल स्टार PMT है बच्चों, नीट में जब भी सवाल इससे पूछा जाएगा चांस यहीं से पूछने का है। पहली वाली एप्लीकेशन बच्चों डबल स्टार, अच्छे सुनना बच्चों इसको, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स छोटा सा होल होता है बेटा, छोटा सा होल, उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी, वहां से पानी कैसे जाएगा बच्चों। फिर आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा, जो P + ½ ρv² + ρgs था, और ρgs जो प्रेशर के कारण नहीं था, और ρgs बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाला आया था, आपको याद होगा। सही है क्या, दोबारा देखो, हमने अब एक बार सीख लेना बेटा इसको, मैं एक बार सेम डेंसिटी का, प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत चीज़ों का यूज करूंगा, फाइनल में आपको अलग अलग डेंसिटी भी बता दूंगा।
बच्चों यहाँ मैंने एक पोर्शन बोला 1, यहाँ से यहाँ तक पूरा 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 पानी भरा हुआ बच्चों। इस टोटल हाइट जो है बच्चों इसकी कैपिटल H है और यहाँ आपने होल कर दिया बच्चों स्मॉल h हाइट के ऊपर। आपके बोला सर यहाँ इस B पॉइंट से जो आपकी वेलोसिटी निकलेगी पानी से, टैंक आपने भरा हुआ, एक पिन होल कर दिया, मैं जानता हूँ पानी बाहर आएगा, किस वेलोसिटी से आएगा सर, ये कितनी दूर जाके गिरेगा, क्या कहाँ, इस टाइप की चीज़ आपसे पूछा है। देखो मैं कैसे करता हूँ, वेलोसिटी निकालने एक काम करो सर, यहाँ बर्नौली इक्वेशन आप लगा लो। सर बर्नौली क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि बेटा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है। सर क्या कोई फ्रिक्शन नहीं है? एनर्जी कंजर्वेशन कब थी? वर्क पावर में पढ़ा था। कब लगी थी? वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या था बच्चा? 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, हमने नहीं पढ़ा, नॉन विस्कस है। तो एनर्जी कंजर्वेशन देखना बेटा एक बार, सर P1 प्लस हाफ रो VA स्क्वायर प्लस रो GHA दैट शुड बी इक्वल टू बच्चों PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB। तो बच्चा बोला सर जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या जो भी एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज करते थे, तो पहला आपका फर्ज बन जाता है एक रेफरेंस लाइन बनाओ, रेफरेंस लाइन से ही आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते थे। बच्चों रेफरेंस लाइन बनाने का तरीका है, आप जिस पॉइंट में निकाला चाहते उसी को मान लो, ताकि मैं यहाँ तो एक जगह तो पोटेंशियल 0 हो जाए, और पोटेंशियल या तो बच्चों ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। सर पहले वाला प्रेशर क्या है? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0 ले लेते हैं। सर वेलोसिटी क्या है? सर हाफ रो VA स्क्वायर, ये छोड़ देते हैं। बच्चों यहाँ हाइट क्या आ जाएगी बेटा? इस पॉइंट से ऊपर छोटा h, रो G स्मॉल h। सर PB भी क्या बेटा? ओपन टू एटमॉस्फेयर। बच्चा इस बात को हजम नहीं कर पाता है, बच्चा इस बात को हजम नहीं कर पाता कि B पॉइंट के ऊपर प्रेशर तो रोज ही चलो सर आप, अरे B पॉइंट क्या? ओपन टू एटमॉस्फेयर। प्रेशर क्या है आपके पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों B की वेलोसिटी रो VB स्क्वायर, और ये क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। सर ये प्रेशर है क्या? ना, पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, जिस रेफरेंस लाइन पे वहां पे क्या होगी? 0। दोबारा देखो सर P0 और P0 हो गए कैंसिल। सर ये आप देखो बाकी क्या बच गया? बच्चों मैं से बोल रहा हूं, आप देख पा रहे हो बेटा, एरिया जो आएगा, एरिया जो है A का, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B। और एरिया जो बच्चों A का कितना है? बहुत बड़ा है। सर कौन सा एग्जांपल है ये? घर वाली टैंक के नीचे आपने टैप ऑन कर रखा, वो वाला एग्जांपल है। घर वाली टैंक का इतना ज्यादा एरिया, सरफेस एरिया, टैप का इतना सा एरिया। सर एरिया बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा बेटा? A की वेलोसिटी बहुत कम होगी B से। सही बोला क्या? सर बहुत कम होगी तो नेगलेक्ट कर दो क्या? लगभग 0 कर दिया। सर अब क्या बच जाएगा? रो GH इक्वल टू हाफ रो VB स्क्वायर, रो से रो हटा दो, VB क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट 2GH। सर वो तो फ्री फॉल जैसे ही तो आ गया। अरे फ्री फॉल में ऐसे ही होता था क्या? H नीचे आएंगे तो रो GH। अब अपने क्या देखना है? सर मुझे देखना है जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी बतानी है, उसके ऊपर कितना पानी है बतानी है, उसके ऊपर कितना पानी, उसके ऊपर जितना पानी उतना ही रो GH। सही है क्या? जितना पानी होगा बेटा उसके ऊपर। अरे कंफ्यूज हो जाओगे सर, नीचे लिया कि ऊपर लिया, इस पॉइंट के ऊपर कितना पानी भरा हुआ है H, तो कितना उतरा जाएगा बेटा? वही आपका रो GH वेलोसिटी होती है। सही है क्या? देखो दोबारा पूछ के देखता हूं आप लोगों से। बच्चों यदि मैं ऐसा बोलता, उस सॉल्व टॉपिक पुरानी हो बेटा, यदि मैं बोलता बच्चों ये आपका यहाँ से यहाँ 10 मीटर, और बच्चों एक होल यहाँ, ये यहाँ से यहाँ 15 मीटर, और ये नीचे जो है 5 मीटर, और यहाँ नीचे जो है बच्चों इस पॉइंट के ऊपर नीचे जो है 10 मीटर। तो वेलोसिटी बताओ इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो बच्चों मैं क्या देखता? सर A पॉइंट की वेलोसिटी, सर कितना पानी भरा हुआ? 10, 2G इंटू 10। सर B पॉइंट की वेलोसिटी कितना पानी भरा हुआ? 15, 2G इंटू 15। बात सही है क्या? सीधा ऐसे बनाना, खत्म नहीं हो आपको ऐसे वेलोसिटी बनानी मैंने सिखाई। बनाओ शाबाश। वेलोसिटी जो होती है 2 आपका अंडर रूट 2GH, फ्री फॉल जैसा है। बच्चों पहला कंक्लूजन है इसका अंडर रूट 2GH। इसके 2-3 पॉइंट और बनेंगे, PMT में सवाल बनता है बच्चों यहाँ से, बेसिक से मेंशन कर लेना। रो GH प्रेशर नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का आया हुआ है। आपको हाइट देखनी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है ना। बना बच्चों आपने इसका और कंक्लूजन सा बनाता हूं बच्चों। सर यदि अब होल कर दिया, वेलोसिटी आ गई तो ग्राउंड पे कभी न कभी पहुंचेगा। सर इसकी रेंज क्या होगी? ग्राउंड पे टकराएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? प्रोजेक्टाइल में आप कर सकोगे बच्चों सारी चीजें। ऐसे टॉपिक बना लो, टाइम ऑफ फ्लाइट कोमा रेंज एंड वेलोसिटी। अब कर चुके, मैं फटाफट आंसर लिखूंगा बस। टाइम ऑफ फ्लाइट कोमा रेंज एंड वेलोसिटी एट ग्राउंड। देखो बच्चों एक बार यहां, बच्चों एक बार यहां देखो। अब मैं सीधा आंसर लिखता हूं बेटा, आपको प्रोजेक्टाइल का भी रिमाइंड आ जाएगा। बच्चों यहां से यहां तक पूरा 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 पानी भरा हुआ था।
टोटल हाइट बेटा कैपिटल एच है, और हमने जो होल बनाया था बच्चों वो स्मॉल एच हाइट के ऊपर ऐसे बनाया था, और यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई थी बच्चों, वी बी पॉइंट बोला था √2gh। बच्चों देखो एक बार, सर ये यहाँ से पानी आता है ऐसा कहीं जाके टकराएगा भी, सही टकराएगा। सर मैं दो चीज जानता हूँ, जब भी आप रेंज निकालते थे सर मुझे टाइम चाहिए, सर टाइम टू रीच एट ग्राउंड, टाइम टू रीच एट ग्राउंड। बच्चों ग्राउंड के ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सर ये तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बेटा, टाइम के लिए डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, वर्टिकल कंपोनेंट पे, याद है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट क्या 0, तो √2h/g आता था, याद आपको, √2h/g। कितनी हाइट है बच्चों, टोटल हाइट h थी, ये छोटा h, तो कितना आ जाएगा h - h डिवाइड बाई जी। टाइम सही लिखा क्या सर। अब रेंज क्या होता था, रेंज होती थी बच्चों आपको सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो vb है इनटू टाइम, आंसर आ जाएगा √2g छोटा h, और ये आ जाए बेटा 2h - h डिवाइड बाई जी। बच्चा 2 जो आपने देखो बेटा क्या बन जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में दोनों है, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में छोटा h और कैपिटल H माइनस दिस। थोड़ी देर में इसका मैं मैक्सिमम रेंज निकालूंगा, वहां काम आ जाएगा। बच्चों ये आपने बोला वेलोसिटी एट ग्राउंड, ये लिखता हूं बच्चों, सर वेलोसिटी एट ग्राउंड आप बताओ, वेलोसिटी एट ग्राउंड आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मजाक की बात है। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी, सर ये तो आपकी फिक्स है √2gh, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा नहीं होगा सर। सर यहाँ ये कैसी वेलोसिटी होती थी सर, g/t बोल लो बेटा तब भी आंसर आएगा, या वेलोसिटी √2gh उससे भी आ जाएगा। बच्चों यहाँ देखना वेलोसिटी कैसे लिखते हुए थे हम, g/t से, याद था g/t ही मैं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों दोबारा, सर g/t लिखने का लॉजिक क्या बन जाएगा, सर ये तो आपकी रहेगी √2g छोटा h, और g एज इट इज, और t का टाइम क्या आता अभी 2 आपका h - h डिवाइड बाई जी, और सोल्व करेंगे तो ये आपका √2gh है बच्चों, छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, g से g कैंसिल, √2h - h डिवाइड बाई जी। सर याद करना नहीं करना, आपने पहले अपने प्रोजेक्टल में पढ़ा हुआ है, ये वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, यहाँ वैल्यू √2gh आ जाएगी, टाइम जो आएगा बच्चों नीचे वाली हाइट पे डिपेंडेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रेंज आ जाएगी, सही है क्या, 2gh वैसे भी आ जाएगा, लो गुड, सही है बच्चों, बनाओ शाबाश। इसका एग्जांपल मैं कराता हूँ अभी अच्छे से। अरे फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, सिर्फ वेलोसिटी वाला भी अब याद होना चाहिए, √2gh, जो ऊपर कितना पानी उस पर वेलोसिटी डिपेंडेंट, नीचे कितना पानी उस पर टाइम डिपेंडेंट, सही है क्या बच्चों, नीचे कितना पानी उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, टाइम, ऊपर कितना भरा हुआ बच्चों उस पर वेलोसिटी, बस इतना बहुत अपने लिए। बच्चों पीछे वाला पोर्शन पढ़ रहे हो बेटा ना, अपना बहुत ज्यादा सा पोर्शन अब हो गया, पीछे पीछे आप पढ़ते रहना साथ साथ। आपको जब भी दिक्कत आएगी ना बेटा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आएगी, 11th के पोर्शन में आपको आएगी, 12th का पोर्शन हमेशा सीधा फॉर्मूला बेस आता है, वहाँ दिक्कत कभी नहीं आती है, वहाँ कभी आएगी तो मॉडर्न फिजिक्स में जाके आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, सही है क्या। अब फॉर्मूला बेस होता है, यहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी, एक चीज चेंज होते ही सवाल में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन करने के आज अब टाइम है बच्चों आपको 4 साढ़े 4 महीने, ऐसी आदत है ना, जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठो, मैं ऐसे कभी नहीं बोलता बच्चों घड़ी ऑन कर लेना 1 मिनट में एक सवाल, कभी ऐसा नहीं होता है, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है। 45 क्वेश्चन में 25 ऐसे कुछ डायरेक्ट टिक करोगे, 16 आपको 20 ही करना है, बेशक से 1 मिनट लगे 1.5 लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, खास घर तो चाहे 5 मिनट लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड हो जाएगी, टाइम है। क्वेश्चन करने ऐसे आदत बेटा अंडरलाइन बना के, अच्छा ये है अंडरलाइन किया, गोला किया, अच्छा अब आंसर आ जाएगा, डायग्राम बनाने की कोशिश करके। बच्चों इसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी, कहां तक ज्यादा पानी जा सकता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, पाइप से आप पानी फेंक तो कहां तक जा पाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर इसके 3-4 सीधे सवाल करेंगे, आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। देखो बेटा मैक्सिमम रेंज, आराम से लिखो, अरे ये याद नहीं करना, ऐसे बनाए लिखा है आपको मैंने ना, वो तो सीधा सवाल में देखो फटाफट आएगा। मैक्सिमम रेंज फॉर इफ्लक्स, बच्चों देखो एक बार, अभी रेंज का फॉर्मूला क्या आता बेटा आपके पास, 2 बाहर छोटा h कैपिटल, ऐसे ही बना था बच्चों रेंज का फॉर्मूला। बेटा मैं आपको क्या बोला था, किसी भी चीज को जब भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसका आप एक कर्व बना लो, रैंडम कर्व हमने बना ली। बच्चों किसको मैक्सिमाइज करना है सर, रेंज को, तो इसको y एक्सिस पे लिखो बेटा। सर किसके रिस्पेक्ट में आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसका y एक्सिस पे लो। बेटा इनमें कौन सी चीज वेरिएबल है, क्या 2 वेरी कर सकता है, नहीं। क्या कैपिटल H वेरिएबल है, H हाइट तो है, लेकिन छोटा h मेरी मर्जी में कहाँ होल करना चाहता हूँ कि रेंज मैक्सिमम आए। ग्राफ किसका बनेगा, R और H का, रैंडम ग्राफ बनाओ। रैंडम ग्राफ बनाने का फायदा क्या होता है बच्चों, आपको ग्राफ से पता चल जाता है बेटा, आपको dr/dh को 0 करना, क्यों, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, स्लोप 0 होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, आपका आ जाएगा dr/dh, अंडर रूट का आपको करना आता है क्या, चलो एक बार और सिंपल लिख लेते हैं, 2 ऐसा का ऐसा बच्चों,
और ये आपका h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लिया है। तो डी आर बाई डी एच आपने किया तो 2 एज इट इज बच्चों क्या है, अंडर रूट से सोल्व करो, पहले पावर को सोल्व किया सर, पावर आगे आ जाएगा सर, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस, तो हाफ माइनस 1 तो नीचे आ जाएगा बेटा एच एच माइनस दिस, और वो भी किस में आएगा, अंडर रूट। मेरे ख्याल सही लिखा मैंने। अरे 1 बाई आपका रूट एक्स क्या था, 1 बाई 2 रूट एक्स सर, ये क्या था, पावर हाफ माइनस 1 करे माइनस हाफ होगा, नीचे आ जाएगा। इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बेटा, एच एच माने कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू 0, सब कैंसल, एच इज इक्वल टू दिस और स्मॉल एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एच बाई 2। बच्चों होल कहां करना पड़ेगा आपको, मिड पॉइंट पे करना पड़ेगा। होल कहां करना पड़ेगा बेटा, मिड पॉइंट पे कर। सर रेंज कितनी आएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज क्या है, तो मैक्सिमम रेंज क्या है, पॉइंट निकाल दिया, रेंज के फॉर्मूले पुट कर दो सर 2, ये क्या आ जाएगा बेटा आपका h बाई 2 और ये h माइनस एच बाई 2, सोल्व करेंगे आ जाएगा बेटा 2 आपका एज इट इज एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 दैट इज 2 इंटू एच बाई 2। सर रेंज भी वही आ गई जो आपकी हाइट है, रेंज भी वही आएगी जो आपकी हाइट है, सही है क्या, सीधा याद किया सर। आपकी वेलोसिटी फ्लक्स की अंडर रूट 2gh होती है, h कौन सा, जितना ऊपर पानी भरा हुआ है। टाइम कितना लगेगा सर, जितना नीचे अंडर रूट 2h बाई जी। सर कितना आपका होल कहां करना, रेंज मैक्सिमम बीच में होल कर दो सर, सही है क्या, कंटेनर के बीच में नहीं बोला बच्चों में, हाइट की, हाइट h है तो उसके बीच में होल कर दो। सॉल्व में कराऊंगा, कुछ आपको अंदाजा लगेगा, फटाफट लिखो, 3-4 सवाल इसके करते हैं, क्लैरिफाइड हो जाए सारी चीजें। ये डिफरेंशिएशन किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया बेटा कैसे किया है, पावर को आगे लेके आए, पावर में से एक माइनस करिए, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन फिर किया, वो ऊपर चला गया। 1, 2 और 3 क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं, दूसरा फटाफट फटाफट करने बेटा, उसमें कुछ नहीं है। 1 और 2 मैं कराऊंगा, 3 आप करो, 4 फिर मैं करा दूंगा। 4 में करा दूंगा आपको अलग अलग डेंसिटी वाला, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हमने प्रेस लिया, क्या चीज हमने लिखा हुआ है। बनाया बच्चा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कराता हूं पैरेलल, सब कुछ आपको निकालना है, सिर्फ आपको मैं पानी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां देखो, क्वेश्चन बच्चों पीएमटी में सवाल आएगा, 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 1, 2, 3 खासकर इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार पीएमटी टॉपिक के ऊपर लगवा दे बच्चों, अलग क्वेश्चन में लगवा रहा है ना। दोबारा देखो बच्चों, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, आपके घर पे टंकी है, टंकी ऐसे, टंकी में सर 10 मीटर तक पानी भरा हुआ है, आप कहां होल करो, एट व्हाट पॉइंट होल शुड बी टू गेट मैक्सिमम रेंज। यदि आपको ऐसा पूछा पड़े कहां होल हो, क्या स्पीड हो, उस पॉइंट पे कहां कितनी रेंज हो, सीधा सीधा आंसर मैं बताऊंगा सर कहां होगा। सर यहां कर दो, इसके बीच पे आने सर, ऊपर से 5 मीटर नीचे करो सर, वेलोसिटी कितनी आएगी, अंडर रूट 2g इंटू एच आ जाएगी सर, 2gh माने 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई सर। रेंज क्या आएगी, तो टाइम इतना आ जाएगा, नीचे कितना पानी बच गया 5, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई जी, 1 सेकेंड आ गया सर टाइम आ गया। यदि टाइम आपके पास आ गया तो रेंज क्या आ जाएगी सर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 10 और ये आपकी 10 मीटर। प्रूफ भी हो गया बच्चों, सेम रेंज आती है। बच्चों नहीं कोई बोलता सर टकराएगा जब, उस टाइम की वेलोसिटी आप बताओ, जब टकराएगा वो वेलोसिटी आप बताओ। बच्चों इतना लंबा चौड़ा वहां बना था, ये इतना लंबा चौड़ा यहाँ नहीं बेटा। ये कितनी वेलोसिटी है सर 10, ये कितनी है सर g इंटू टी, सर आंसर कितना आ जाएगा 10 रूट 2। अरे सही है क्या, इतनी आसान चीज होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 फिर आप देखो, आपको बोल दिया बच्चों आपके पास अब ये है ऐसा, ये आपकी टोटल 30 मीटर हाइट है, 30 मीटर हाइट है बच्चों, और आपको बोला आप बताओ रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू ए इज टू बी। सर ये आपकी 5 मीटर है, ए पॉइंट है, और बच्चों एक होल मैंने यहां किया बच्चों, दैट इज 25 मीटर बी। आपसे पूछता है बेटा वेलोसिटी ए डिवाइड बाई बी, आप बताओ, ये आप करोगे, या बच्चा आपसे पूछ रहे बेटा रेंज ए डिवाइड बाई रेंज ऑफ बी, आप इसकी रेशियो दोनों बताओ फटाफट, ये कॉपी करो या बताओ। अरे निकाल लोगे ना, बनाओ शाबाश। धीरे धीरे क्वेश्चन को वेरी करूंगा। दोनों सवाल मैंने ऐसी जगह करे जैसे घर पे टंकी धरती पे रखी हो है ना, ग्राउंड पे रखी हो, ऐसा मैंने क्वेश्चन करा बेटा अब तक। क्वेश्चन फटाफट सोल्व करो यार, टाइम नहीं लगा ना क्वेश्चन में।
फटाफट देखो बेटा, मैच करो। टाइम निकालने के लिए उस पॉइंट के नीचे का आपकी हाइट देखनी है, √2h/g। जी भी सब कैंसिल हो जाएगा, आप देख लेना। h की रेशियो आएगी वही आपकी टाइम की भी आ जाएगी। 1:1 आएगी रेंज एंड वेलोसिटी विल बी 1/√5। बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाया बेटा आपको, डेरिवेशन में भी, यहाँ भी। जहाँ आपकी जो टंकी थी, जो आपका जो पूरा कंटेनर था वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे रखा था, मैंने बता दिया सर आप पिन आपको होल बीच में कर दो, रेंज मैक्सिमम आई कितनी आएगी, h के बराबर आएगी। ऐसे क्यों क्वेश्चन है, अब देख के आप बताना सीधा आंसर, आप देख के क्या आंसर बताना। मुझे मैं आपको ये पूछा बस रेंज कितनी है, आपको सिर्फ ये बताना है रेंज कितनी है, वो देख के आंसर आ जाएगा। आप देखना मिड पॉइंट पे होल होता है, वही रेंज है जो आपकी हाइट है। बनाया बच्चा आपने। टैंकी को थोड़ा सा ऊपर PMT ऐसे स्टैंड बना के टंकी को ऊपर रख दिया बच्चों, ऐसे स्टैंड बना के, जब नॉर्मल घरों में ऐसे ही होती है बच्चों, स्टैंड बनाया ऊपर, ये 10 मीटर हाइट बच्चों टंकी की और 10 मीटर का स्टैंड भी है। अरे अब आपको ऐसे रख दिया, मैं से बोलता हूं बच्चों कहां पे होल किया जाए। बच्चों ये मैं बोल रहा हूं ए पॉइंट पे होल करूंगी बेटा, बी पॉइंट पे। ए की जो हाइट है यहां से 5 मीटर है बेटा, और ये भी आपकी 5 मीटर ऐसे। बच्चों मुझे मैक्सिमम रेंज लेनी है, मैं कहां पे होल करूं, ए के ऊपर करूं कि बी के ऊपर करूं। बच्चों मुझे मैक्सिमम रेंज लेनी है, कंटेनर के हाफ में करूं कि टोटल हाइट के हाफ में करूं। अरे रेंज कहां से आई थी भाई, हाइट से आई थी। वेलोसिटी आई थी, हाइट से आई थी। तो आपकी ग्राउंड से रखी थी, मैंने कंटेनर का हाफ बोल दिया था, एक्चुअली वो हाइट का हाफ था बेटा। एक्चुअली किसका हाफ था वो, हाइट का। तो बच्चों मैक्सिमम रेंज लेनी है, आपको होल कहां करना पड़ेगा, मिड पॉइंट। अब अच्छे लिखना बेटा, मिड पॉइंट ऑफ टोटल हाइट, सही है क्या, तभी आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी। सर कितनी रेंज आएगी, सर यहां पे होल किया, टोटल हाइट कितनी है 20, 10 नहीं, कितनी हाइट है टोटल 20, वही रेंज बना के देख लो। सर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2g × 10। सर टाइम कितना आ जाएगा पास, √2h, h हमारे 10 डिवाइड बाई फिर से 10। सर आप रेंज बना लो, रेंज क्या बन जाएगी बेटा 2 × 10 × 10 × √2। सही है क्या, आंसर आ गया 20 मीटर, वही तो मैं बोला। रेंज क्या आ जाएगी, जो आपकी टोटल हाइट अब क्या बच्चों 10 और 10 20। चलो दोबारा मैं पूछता हूं एग्जांपल, अब आप देख के बता सकते हो। अब बच्चों ये टंकी है 10 मीटर की, सही है क्या, स्टैंड है बेटा अब 4 मीटर का। सर होल कहां करेंगे, सर होल कहां करेंगे बेटे, आपका हाइट के मिड पॉइंट पे, सर यहां 7 पे। सर आपकी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, टोटल हाइट क्या बच्चों 14। बात समझ में आई क्या बच्चों, वो आप ऐसे रट्टा मत मारना, टंकी के बीच में आप फोड़ दो, ऐसा नहीं है। टोटल हाइट के बीच में रेंज कितनी, टोटल हाइट वही। अब तक सब ग्राउंड पे रखा था, अब टंकी को स्टैंड पे रखा। तो बेशक से बच्चों नीचे एक एग्जांपल और लिख देता हूं, चलो मैं। सर ये हाइट आपकी 10 मीटर और सर स्टैंड आपका 4 मीटर, तो रेंज मैक्सिमम जो आएगी बच्चों दैट विल बी 14 मीटर। और पॉइंट कहां आएगा बच्चों, पॉइंट विल बी हियर, सही है क्या। एक क्वेश्चन अब अपने आप करना। अरे बात क्लैरिफाइड हुई। बच्चा डेंजरस होता है, बच्चा मुझसे पूछता है सर टंकी 5 मीटर की और स्टैंड 10 मीटर का। बच्चा मुझे बोला सर टंकी 5 मीटर की और स्टैंड 10 मीटर का, कहां होल करूं, क्या मैक्सिमम रेंज आप आई नहीं सर, इसकी तो फिर अलग ही तरीका बनेगा। अब ढंग से एक एक्स पॉइंट पे मान के फिर कर लो, सही है क्या। फिर मिड पॉइंट ये सर स्टैंड में होल कर देते हैं सर, स्टैंड में होल का कोई वैल्यू नहीं। फिर प्रोसेस आपका वही ऊपर वाले पे पानी लेंगे, इनटू टाइम आपका रेंज आएगा। छोटा सवाल है कार्व करना। बच्चा टाइम निकालते ऐसे टाइम निकलता है बट √2h/g वो निकाल के दिखा रही है ना, स्टैंड वेटन की कोई दिक्कत नहीं, सेम हाइट का मतलब है मुझे तो बस। बनाया क्या, एक क्वेश्चन सिंगल स्टार PMT आप बनाओ, आराम से लिखो। जितना जल्दी करें तो नंबर क्वेश्चन ज्यादा होंगे, वेराइटी ज्यादा देखोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। आसान चीज है। आपको बच्चों में यहां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ उपयोग आएगा तो आप देख लेना, ठीक है क्या। देखो एक बार, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन R एंड L, कैपिटल R कैपिटल L। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन R एंड L if a circular hole of radius R, if a circular hole of radius R is at point A, सर्कुलर होल क्या बेटा, पॉइंट A के ऊपर रेडियस R, and a square hole of length L
स्क्वायर होल ऑफ लेंथ L इज एट पॉइंट B, इज एट पॉइंट B एज शोन इन फिगर। चलो बच्चों R और L का आपको रिलेशन बनाना बेटा। एक मैंने ऐसे बना दिया, B और A आपको H बता दिया बेटा, ऊपर आपका H है, नीचे आपका ये दूरी 3H है, B से नीचे आप लेना चाहोगे तो लो ये भी H है, आपको मैंने बता दिया। क्या बच्चों वेलोसिटी देख के बता सकते हो? अरे A और B पॉइंट पे होल पे वेलोसिटी आप बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। यदि वेलोसिटी बता दोगे तो बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा वैलिड थी, चाहे यहां से पानी जाए वहां से पानी जाए, तो A1 V1 क्या होगा बराबर। बना देखो, पहले VA निकालो, VB निकालो, फिर एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट करना, अपने आप उत्तर आएगा। R डिवाइड बाई L या L डिवाइड बाई R, ऐसा उत्तर आपको बताना। उसके की फॉर्म में मैं छोड़ दिया बेटा, क्योंकि अंडर रूट का अंडर रूट लेना थोड़ा सा कंपेरेटिव टफ होता, 1.7 लेना पड़ता, 1.7 का फिर 1. उसका 16 के हिसाब से लेना पड़ता, तो इसलिए मैं इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूँ। ए का एरिया क्या है बेटा, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी दिया हुआ है, सेकंड में स्क्वायर है बेटा, क्या आ जाएगा? अरे वी कहाँ गई तुम्हारी? वी स्क्वायर क्यों कर दिया बेटा? अंडर से अंडर काट दिया, स्क्वायरिंग करके काटना पड़ेगा थोड़ी। एक सवाल और बनाओ, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, डबल स्टार रिवीजन। कंसेप्ट सिर्फ आपको बिल्ड कर रहे हैं, आसान चीज है, अपने को आनी चाहिए। लिखे शाबाश बच्चों, मैं डायग्राम दे रहा हूं, फाइंड आउट वेलोसिटी एट पॉइंट ए। डबल स्टार रिवीजन बेटा, आपको रिवाइज करना बस इसको। फाइंड आउट वेलोसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए ऐसा मैंने देखो बच्चों अच्छे से एक बार, ये हमने बनाया बच्चों, हाफ में आपका जो है एक आपका लिक्विड है बेटा, जिसकी डेंसिटी रो है और हाइट h है। सेकंड में बच्चों आपकी हाइट यहां भी h है और ये डेंसिटी 2 रो है। ऊपर डेंसिटी रो, हाइट h तक भरा हुआ, 2 रो h तक ये भरा हुआ है। और आपने होल किया बेटा यहां होल किया, मतलब ये दूरी कितनी है? ये आपकी दूरी दिया हुआ h/2, नीचे भी h/2 है, ठीक है। आपको पता नहीं इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या आएगी। देखो बच्चों, कंसेप्ट आपने सीखा है तो फटाक से बना दोगे, नहीं तो दिक्कत रहेगी। देखो कंसेप्ट कैसे सीखा था सर, आपने बोला इस पॉइंट को आप 2 मान लो, इस पॉइंट को 1 मान लो, तो ऐसे क्या था बेटा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। रो GH1 बोल पाना सही नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। बच्चों ऐसे ही लिखा बस मैंने, एक बार बर्नौली इक्वेशन लिखा। बच्चों एक रेफरेंस लाइन आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बनाना क्या, पोटेंशियल एनर्जी लेना बेटा। सर P नोट क्या था, इतना था। सर V नोट क्या, सर ऊपर वाली वेलोसिटी कौन सा फ्लूइड है, रो वाला, तो रो वाली। सर H, अब यहां तक आना है, यहां तक पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो इसकी अलग और इसकी अलग लिखनी पड़ेगी। ऐसा लिख रहा हूं बेटा मैं, रो GH प्लस 2 रो GH/2। सही लिखा बच्चों मैंने बेटा, इसके लिए अलग पोटेंशियल, इसके अलग, पहले एक साथ लिख दिया था। सर बाद में भी प्रेशर क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है रो। सर यहाँ पे वेलोसिटी आपको लिखनी है, यहाँ पे वेलोसिटी तो कौन सा फ्लूइड है बेटा, डेंसिटी रो है कि 2 रो है? 2 रो है, तो ये डेंसिटी क्या लेनी पड़ेगी, हाफ 2 रो V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, तो यहाँ 0 है। सर यहाँ रो क्यों लिया था बेटा, ये ऊपर वाले फ्लूइड की वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी क्या थी जी, आपका रो था पहले वाला फ्लूइड, ये कंपेरेटिवली आपको नेगलेक्ट किया, ये और ये कैंसल। देखो उत्तर क्या मिल जाएगा, रो GH प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 रो इंटू V स्क्वायर, हाफ से आप कैंसल, रो से रो, उत्तर फिर वही आ रहा है √2GH। रट्टा मारना है √2GH का, ना बाई चांस आ गया, इसको यदि मैं 3H/4 करता अलग उत्तर आता है। समझाने चाहता हूं बेटा, जब मैं बर्नौली लगाई तो पोटेंशियल लिखा तो दोनों को लेना पड़ा। बच्चों जब आप हाफ रो V स्क्वायर लिखते हो, पहले पॉइंट पे लिखे तो पहले वाले की डेंसिटी, सेकंड पॉइंट पे लिखो सेकंड वाले की डेंसिटी। सही है क्या? बनाओ शाबाश। बहुत सारे क्वेश्चन कराए बेटा इस टॉपिक के, इससे सवाल पीएमटी में डायरेक्ट यहां से बनना चाहिए। ऐसा मैंने एक जगह बच्चों आपको जब बुआयंसी पढ़ाई थी, बुआयंसी वाले लिखा था कितना फ्रैक्शन डूबा हुआ क्या करता है, डेंसिटी निकलवाना या फ्रैक्शन निकलवाने को, वहां ज्यादा संभावना बनती कि यहाँ बनती, या एक लास्ट में आएगा तो बच्चों वहां आपको मैं बताऊंगा टर्मिनल वेलोसिटी वाली टाइप की चीज जब आएगी, वहां पे आपकी बनेगी संभावना। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको इलास्टिसिटी में हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन याद करना वही है, उसी का से लिख दिया था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन गुणा में वॉल्यूम, याद होगा आप लोगों को। हार्डनेस और स्ट्रेंथ जब पॉइंट पे टूट जाएगा तो स्ट्रेंथ है, और इलास्टिक लिमिट तक क्या होती है, हार्डनेस होती है। क्या इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता? नहीं होता, स्ट्रेट लाइन तक हुक्स लॉ वैलिड है, पता नहीं भूल गए, ऐसा ही है।
एप्लीकेशन नंबर 1 हमने किया बेटा, इस पर बहुत टाइम लगाया। नंबर 2 एक टॉपिक आपको पढ़ा के क्वेश्चन पे करा दूंगा, पूछ सकता है, आसान सी चीजें आपको बनाने सिखा देते हैं। वेंचुरीमीटर बच्चों रेट ऑफ फ्लो मापने काम आता है। वेंचुरीमीटर कि कितना फ्लो रेट है, कितना लीटर पर सेकंड जा रहा है या कितना मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे कुछ मापने काम आता है वेंचुरीमीटर। नंबर 2 लिख लो, एप्लीकेशन नंबर 2 वेंचुरीमीटर। बच्चों ये आपने कहीं कहीं पाइपों के बीच में लगा देखा हो सकता है बच्चों, ये ऐसा होता है बेटा वेंचुरीमीटर की, पहले आपका इस टाइप से ऐसा वेंचुरीमीटर होता है बेटा। मैं हॉरिजॉन्टल पढ़ा रहा हूं, इनक्लाइंड भी हो सकता है, इनक्लाइंड नीट के लेवल पे नहीं पूछता, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल, वो आएगा तो मैं डिफरेंस समझा दूंगा। बच्चों ने क्या किया, यहां वाले पॉइंट को बोल दिया बेटा 1 पॉइंट, इसके अंदर आपका फ्लो है, इसके अंदर पानी बहता है। बच्चों पाइपों के बीच में कहीं कहीं लगा होता है, ज्वाइंट लगा के लगाया होता है, मापना होता है सही फ्लो आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहां जो बोलते हैं, जो नेक बनी हुई नहीं बेटा, इसको थ्रोट भी बोलते हैं। इसको बच्चों जो मैंने वेंचुरी बोला ना, इसी चीज का नाम जो पतला गर्दन बनी हुई है जैसे अपने मुंह जैसा होता है, इसको वेंचुरी भी बोलते हैं, थ्रोट भी बोलते हैं, क्योंकि गले जैसा दिखता है, थ्रोट वेलोसिटी को बोल देते हैं। दोबारा देखो तो यहां थोड़ा सा इसने क्या किया, यहां से ब्रेक किया, यहां बच्चों यूट्यूब मैनोमीटर से लगा दिया ऐसे, या प्रेशर मापने कुछ काम आएगा। देखो बच्चों पहले मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं बच्चों, पहले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, दूसरे पॉइंट पे होना चाहिए? फर्स्ट वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा कि सेकंड वाले पे? सर A इंटू वी से मैं जानता हूं, पहले का एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। तो बच्चों यदि मैं ऐसे ऐसे लिक्विड बनाऊंगा तो यहाँ प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा ऊपर धकेल देगा। यदि बच्चों इन दो में से यहाँ प्रेशर ज्यादा है और यहाँ कम तो प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पानी आएगा उसके ऊपर तक धकेल देगा। कितना डिफरेंस है मान लो बच्चों, एच हाइट का प्रेशर डिफरेंस ने क्रिएट कर दिया, एच हाइट का प्रेशर डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया। यहाँ डेंसिटी किसकी लेनी है बेटा, अंदर वाले लिक्विड की, फ्लूइड की लेनी है। इसके अंदर मान लो Hg है, ये पानी आया, पानी ने Hg को ऊपर धकेल दिया, प्रेशर डिफरेंस किसका लेना पड़ेगा सर, डेंसिटी फ्लूइड की या Hg की इंटू रो इंटू जी। रो जी आप लेते हैं किसके लिए, फ्लूइड के लिए। देखो 1/2 पे लगाता हूं सर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। सर कोई भी रेफरेंस लाइन ले लेंगे, एक बार रुक जाओ, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। सर दोनों रो जी एच बराबर है, दोनों का हाइट बराबर है, किसी भी रेफरेंस से आप ले लो। दोबारा लिखा बेटा सर, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बच्चे इस सवाल में आपसे वो V2 की वैल्यू पूछता है, वेलोसिटी ऑफ वेंचुरी बताओ या वेलोसिटी ऑफ थ्रोट आप बताओ, V2 आप बताओ। तो बच्चों प्रेशर डिफरेंस तो मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन मुझे वेलोसिटी V2 चाहिए तो V1 को हटाना पड़ेगा। एक तरीका आप जानते हो बेटा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, V1 कैन बी रिटन एज बच्चों A2 डिवाइड बाई A1 इंटू V2। रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई डेंसिटी। बच्चों आपका V2 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या बन जाएगा सर, ये 1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 होल स्क्वायर। सही लिखा क्या बच्चों? V2 की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा, अंडर द रूट 2 P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो, और ये भी डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस A2 बाई A1। सर रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा, एक लाइन में सोल्व हो जाता है। बच्चों यहाँ प्रेशर डिफरेंस में बच्चों बड़ी टेंशन रहती है, सर ये P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या लो, रो जीएच ले लो क्या? बच्चों एक्चुअली पहली बात तो सीधा प्रेशर डिफरेंस दिया होगा, वरना आप रो जीएच लेकर रो से रो को मत काट देना बेटा। ये रो कौन सा है, ये रो कौन सा बेटा जो नीचे आया सर, ये फ्लूइड जो फ्लो कर रहा ना, फ्लूइड फ्लोइंग, उसकी डेंसिटी आपने लिया बेटा। रो क्या लिया है, जो नीचे रो है कौन सा, पानी का। यदि बच्चों यहां मान लो वाटर है और यहां मान लो बेटा मरकरी है, तो ये जो डेंसिटी है ना बच्चों, ये पानी की ली है। देखो आप सवाल में देखो, रो लिया रो लिया रो लिया, कौन सा है, पानी का लिया। सर यदि प्रेशर डिफरेंस नहीं दिया तो सोल्व करना पड़ जाए, तो प्रेशर डिफरेंस आप जानते हो रो जी एच है। बच्चा रो से रो काट देता, रो से रो नहीं कटेगा। फिर ये कौन सी आएगी बच्चों, यहां यदि आप रो जी एच लोगे तो कौन सा रो आएगा सर, यहां मरकरी का आएगा। बात समझ में आई आपको? सर प्रेशर डिफरेंस किसे करना है, मरकरी, तो मरकरी का लेना पड़ेगा, जबकि नीचे वाला रो किसका है आपके पास, पानी का, जो फ्लोइंग है उसका है। नीचे रो फ्लोइंग का होता है, वो रो किसका बच्चा, जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर में डला हुआ उसका। बनाओ शाबाश। आपको सिंपल प्रेशर डिफरेंस देता है वो, लेकिन नहीं देता, रो से रो मत काट देने बोल रहा हूं। कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस आपको दे देगा, ऐसे बता दिया पानी फ्लोइंग है, प्रेशर डिफरेंस 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और एरिया जो है रेशियो 4:1 या 1:4। आप देख लेना
सर बड़े वाला कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा, देख लेना मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्स में लास्ट सवाल अलग से मेंशन किया बेटा। बहने वाला पानी है, नीचे HG है ना, इस पाइप में यहाँ तक तो पानी भर जाएगा, यहाँ वो तो पानी यहाँ चलेगा, लेकिन नीचे HG रहेगा। HG में डिफ्लेक्शन HG में आएगा। इस पाइप में यहाँ ओपन है, पानी तो आएगा नीचे तक, यहाँ भी पानी आएगा, लेकिन जो यहाँ इसका और इसका लेवल का फर्क है बेटा, लेवल का फर्क HG का है, मरकरी है। वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही मरकरी चेंज हुआ है। अरे बराबर यदि यहाँ बंद होता सेम प्रेशर तो मरकरी बराबर रहता। हाँ बोलो, फ्लूइड का लिख दो आप, यहाँ जो भी फ्लूइड में HG लिखा था HG आ जाएगा बेटा, ऑयल होगा तो ऑयल आ जाएगा, समझे क्या? ये इसलिए मैं अलग से लिख दिया बेटा। ये जो रो है फ्लूइड फ्लोइंग का, जैसे इस क्वेश्चन में वाटर लिखा हुआ लो और झंझट खत्म। एक ये है ना वैसे काम आता नहीं कभी भी, और 1 सेकंड में फटाफट वैसे हो जाएगा, लिख लेना वाटर। अब चाहो तो बेटा इस क्वेश्चन में जैसे वाटर है ऐसे है ना, थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बनते हैं इसमें 2-4, हवाई जहाज का उड़ना, घर का छत का उड़ना, आपने पढ़ा होगा, बॉल का स्पिन करना है ना, मैग्नेस इफेक्ट, सब में एक ही काम होगा। बस आप देख लें जहां वेलोसिटी ज़्यादा वहां प्रेशर कम, प्रेशर कम है तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया से फोर्स आ जाएगी, और फोर्स के कारण आपका जो भी होना हुआ हो जाएगा। मंडे को सरफेस टेंशन विस्कोसिटी दोनों पढ़ा देंगे, आप उसके क्वेश्चन कर लेना, बहुत सारे हो जाएंगे। बनाया बच्चों आपने? बच्चों थियोरेटिकल कंसेप्ट जो भी आएगा सबकी एक ही चीज़ आएगी बेटा, वेलोसिटी हाई माने लो प्रेशर है तो बच्चों प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस है तो बच्चों फोर्स भी आ जाएगी। तीनों इफेक्ट मैं एक साथ बनाता हूँ। हवाई जहाज वाला भी आ जाएगा, घर की छत उड़ना भी आ जाएगा, और 2-4 एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। बच्चों ने सुना, क्रिकेट में सुना का बॉल का स्पिन होना और स्विंग होना दो अलग चीज़ें होती हैं। स्विंग करने के लिए ऐसे बॉल को घिसता रहता करता रफ कर देता है, हमने देखा होगा ऐसा कुछ होता है। तो स्पिन और स्विंग दो अलग चीज़ें होती हैं। स्विंग आप जानते हो बेटा, अलग अलग रफ और साइनिंग है इसलिए स्विंग होती है बॉल, और स्पिन घुमा के करता है, दो चीज़ आप जानते हैं ना, हरभजन सिंह से घुमाता था वो। देखो एक बार बना ले बच्चों, एक साथ मैं लिख रहा हूँ बच्चों स्पिन ऑफ बॉल वाला एनसीईआरटी में मेंशन है, वही मैं आपको करा रहा हूँ। मैग्नस इफेक्ट है ना, आसान चीज है बच्चों, आप समझ जाओगे। और आपने सुना तो होगा, रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे, बॉल को हवा में काफी देर रखा, बॉल ज्यादा स्विंग हो गई, ये वो ऐसा आपने सुना होगा। बच्चों हरभजन सिंह जब बॉलिंग करता था तो ऐसे बॉल को ऐसे घुमाता था, और आप जानते हो बच्चों जब घूमता है यदि ऐसे आपके पास ये क्या आर ओमेगा, इसी डायरेक्शन में आगे हवा भी है तो बच्चों क्या आ जाएगा आर ओमेगा प्लस वी, और यहाँ वी माइनस आर ओमेगा। बच्चों वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया। ऊपर कैसी वेलोसिटी है बेटा, हाई वेलोसिटी हो गई है। यहाँ क्या बच्चों, यहाँ जो है लो वेलोसिटी है, ऊपर हाई नीचे लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा लो प्रेशर। ये क्या हो जाएगा बच्चों लो प्रेशर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका हाई प्रेशर। शरीर हाई प्रेशर नीचे है और ऊपर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगी, तो बॉल को ज्यादा देर हवा में रखने से ज्यादा बॉल स्विंग होती है। सुना आप लोगों ने, बॉल को अनिल कुंबले फटाफट बॉल फेंकता, कम टर्न करती थी। हरभजन या मुरलीधरन आराम से फेंकता था, हवा में रखता था, बॉल को ज्यादा टर्न करती थी। क्यों सर, जितना हवा में रहेगा नेट फोर्स इतनी, जितना घुमाएगा ज्यादा, जितना रोटेशन ज्यादा होगा, इतना स्पीड का डिफरेंस ज्यादा, जितना स्पीड का डिफरेंस ज्यादा इतना ही बच्चों आपका प्रेशर डिफरेंस ज्यादा, जितना प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा हवा में रहेगी। सही है क्या, जितना हवा में इतनी टर्निंग ज्यादा। सेम कहानी बच्चों आपकी हो सकती थी स्विंग के लिए। स्विंग में क्या करता है, एक साइड रफ एक साइड साइनिंग, किस साइड पटकूगी बॉल अंदर जाएगी बाहर जाए, कि आपकी साइन की तरफ जाएगी। अब सुनना बेटे, साइन की तरफ जाएगी या रफ की तरफ, ऐसी बॉल है ये यहाँ मेरी तरफ रफ, आपकी तरफ साइन। बच्चों रफ की तरफ वेलोसिटी क्या होगी कम, साइन की तरफ वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, और चिकना वहां लॉस नहीं होगा, यहाँ लॉस होगा। जहां वेलोसिटी कम वहां क्या होगा बेटा लो प्रेशर। लो प्रेशर यहाँ क्या हाई, हाई से लो पे नेट फोर्स खटाक से, जिस साइड आपकी रफ गिरेगी उसी साइड अंदर घुसेगी। सही है क्या, स्विंग हो गया। दोबारा देखो एक बार सर, घर की छत उड़ना, घर की छत उड़ना कैसे उड़ती थी, अपने वाले घरों की नहीं बच्चों, ये ऐसे ऐसे जो घर रहते हैं ना स्टाइल वाले बाहर विदेशों में, उनका क्या करता पहले कैसा बच्चों, घर पे एटीएम प्रेशर, बाहर भी क्या बेटा एटीएम प्रेशर था। लेकिन जैसे ही तूफान आ गया बच्चों, तूफान आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हाई, वेलोसिटी आई तो प्रेशर क्या डिक्रीज। सर अंदर क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर क्या प्रेशर कम, तो नेट प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। सर डेल्टा पी इंटू ए कर दो, यदि ऐसी ताकत नहीं है छत में रुकने लायक तो प्रेशर डिफरेंस, जितना तेज तूफान आएगा संभावना छत उड़ने की। क्यों सर, जितना तेज आपका तूफान आएगा इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस, एरिया सेम है, डेल्टा पी इंटू ए से उड़ जाएगा। सही है क्या बच्चों, ऐसे ऐसे और भी एग्जांपल। एयर फॉइल का आपका हो सकता है बेटा, हवाई जहाज वाला आपके पास इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है बच्चों एयरफॉइल। सर ऊपर जो है वेलोसिटी जो होती है हवाई जहाज में हाई होती है, आपने सुना होगा बेटा ड्रैग और थ्रस्ट,
ड्रैग और थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, ऐसा कुछ सुना होगा, है ना। हवाई जहाज में विंग इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं सर? विंग्स हैं, खुद का एरिया तो कम ही होता है लेकिन विंग्स का एरिया ज्यादा होता है, इसलिए होता है विंग्स है सर। विंग में ऊपर की तरफ से ऐसा शेप होती है, वेलोसिटी हाई है सर, लो प्रेशर है। बच्चों अब आप कुछ लॉजिक समझ पाओगे। लो प्रेशर यहाँ कैसा बेटा? हाई प्रेशर है सर। लो प्रेशर हाई प्रेशर आ गया तो प्रेशर डिफरेंस से नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग जाएगी सर। नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? कम से कम, अरे कम से कम mg को तो बैलेंस कर ले, mg बैलेंस कर, हवाई जहाज उड़ने लग जाएगी। अरे क्यों नहीं? हवाई जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से उड़ जाती है, क्यों नहीं आप उड़ जाते हो चलते चलते? कब उड़ पाएंगे? जब इतना प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट कर लें कि हमारे वेट को बैलेंस कर दे, तब उड़ पाएंगे। इसलिए हवाई जहाज एक स्पेसिफिक स्पीड पे जाएगा, उस स्पीड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, डेल्टा पी इंटू एस mg बैलेंस फटाक से ऊपर की तरफ चला गया। सही है क्या? उसके बेटा थ्रस्ट बोलते हैं, उसे कारण ऊपर गया। ड्रैग कौन सी सर? जो पीछे की तरफ एम, आपने रॉकेट पढ़ा था, VdM/dt। तो बच्चों इस एरोप्लेन के आप देखना, इंजन में पंख रहते हैं, बड़े बड़े जेट इंजन होता है, और जेट इंजन ऐसे पीछे में ऐसे हवा निकालता है, वो उसको स्पीड देता है, और जो प्रेशर डिफरेंस उसको हाइट देता है, इसलिए ऊपर गया होगा। सही है क्या? एक लास्ट एग्जाम्पल और ऐसे ही बता रहा हूँ, बच्चे लिखो ना लिखो। अस्थमा पंप, दादी वादी को देखा होगा। अस्थमा पंप कभी भी ऐसे ऐसे नहीं आता, धीरे धीरे दबाया और सांस आगा। फिल्म में देखो विलन को ऐसे गुम हो गया, ऐसे कुछ ऐसे करके दबाना पड़ता है एकदम। सर क्यों दबाना पड़ता है? बच्चों उसमें एक दवाई की बोतल रहती है बेटा, उसमें एक दवाई मेडिसिन रहता है, यहाँ ऐसा 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 पिस्टन, और एकदम इसका कनेक्शन कहाँ से आएगा बच्चों? इसका दवाई वाला कनेक्शन पता कैसे आता है? बिल्कुल पतली सी एक पाइप, और यहाँ जाके ऐसे जाके मिल जाती है, ऐसे जाके मिलता है, और यहाँ क्या करता है? स्प्रे करता है बच्चों। चाहे किसी भी टाइप का स्प्रे आपने किया हो, चाहे बच्चों पेंट वाला किया है, चाहे ग्रीस वाला, कोई भी करते हो स्प्रे, तो आप क्या करोगे सर? यहाँ जो है बहुत बड़ा एरिया है, लो वेलोसिटी, फिर भी उसको एकदम दबाते हैं बेटा। पहली बात तो ये एरिया ज्यादा, ये एरिया कम, वैसे ही वेलोसिटी का डिफरेंस है, वैसे ही वेलोसिटी का डिफरेंस है। ऊपर से आपने सडनली दबाया, ये वेलोसिटी आपने क्या कर दिया बेटा? हाई। यदि ये हाई है तो एरिया ज्यादा, ये तो वेरी हाई हो गई सर, वेरी हाई हो गई तो प्रेशर कम। ये आपकी दवाई नॉर्मल 1 ATM पे थी, सिंपल पानी की तरह में पड़ी रहती है, आपने हाई प्रेशर कर दी, ये आपने क्या हो गया बेटा? बहुत लो प्रेशर रीजन, ये हाई हो गया 1 ATM, अपने आप यहाँ दवाई चली जाएगी, यहाँ से एयर और दवाई मिलके मुंह के अंदर। सही है क्या? अपने को दो ही चीजें देखना, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। कोई भी एग्जांपल बेटा सारे उसी के हैं। बनाओ शाबाश।